الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अगर मर्द जो है औरत को तलाक दे दे और उसकी इद्दत गुज़र जाए, एक तलाक दे और उसकी इद्दत 3 है गुज़र जाए और वो उससे फिर दोबारा निकाह कर सकता है, और इसी तरह दूसरी तलाक दे दे और उसकी इद्दत भी गुजर जाए फिर भी वो उसके साथ दोबारा निकाह कर सकता है, तीसरी तलाक के बाद निकाह नहीं कर सकता, ना रजू कर सकता है। माकिल बिन यसार थे साहबी रसूल, उन्होंने अपनी बहन का निकाह एक आदमी से कर दिया। उसने एक तलाक दे दी और रजू भी नहीं किया और वक्त गुजर गया और इद्दत गुजर गई और उनकी बहन अपने घर आ गई। तो वो जो आदमी उनका बहनोई था उसने दोबारा उनके घर आया तो उसका जो है फिर दोबारा निकाह के लिए पैगाम भेजा। उसके लिए वो आदमी भी राज़ी था और इनकी बहन भी राज़ी थी माकिल बिन यसार की, लेकिन माकिल बिन यसार ने कहा कि मैं जो है मैंने तुम्हें पहले अपनी बहन का जो है रिश्ता दिया, निकाह किया तेरे साथ और तूने उसकी कदर न की, तूने उसको तलाक दे दी और फिर रजू भी नहीं किया। मैं अल्लाह की कसम अब नहीं जो है वो तेरे निकाह में दूंगा। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की ये आयत उतारी जब, तो उन्होंने खुद जाकर फिर उनसे कहा कि भी मैं अपनी बहन का निकाह तेरे साथ दोबारा कर देता हूँ क्योंकि अल्लाह ने हुक्म दिया है। अब हम आयत को देखते हैं। व इज़ा वाओ और इज़ा जब तल्लक तुम निसा, तल्लक तुम तौलाम काफ तल्लक तलाक दे चुको तुम अन्निसा औरतों को, फबलगना फिर वो पहुंच जाए, बालगा बालाम गाइन पहुंच जाए, पूरी कर लें इद्दत अपनी। जो है बालग तबलीग भी इससे होता है और बालिग होना भी इसी से। अजला हुन्ना, अजला हमजा जीम लाम, अजल मियाद मुद्दत इद्दत अपनी पूरी कर लें। फला पसना ताज़लू हुन्ना, पसना ताज़लू आइन दोलाम उदल होता है पस मत रोको तुम उनको, सख्ती के साथ रोकना, किसी मफाद की खातिर रोकना। पस तुम मत रोको हुन्ना उनको, अन ये के यन कहना कि वो निकाह कर लें। ये नून मुन्नस का है और फबलगना में भी नून मुन्नस का है और ये ज़मीरें हुन्ना जो है ये मुन्नस की जमा मुन्नस की ज़मीरें हैं। अन यन कहना कि वो निकाह कर लें अज़वाज हुन्ना अपने शोहरों से, अज़वाज ज़ौज से, अज़वाज अज़वाज ज़ौज की जमा जो है ज़ा वाओ चीन, अपने शोहरों से। इज़ा जब तराज़ऊ, तराज़ऊ लफ्ज़ राज़वादिया से है, बाहम रजामंद होना, बाब तफ़ाल है, बाहम आपस में रजामंद हो जाए, बैनहुम आपस में, बिल मारूफ मारूफ तरीके से। मारूफ क्या है? उर्फ़ आम मारूफ तरीके से। ज़ालिका ये युआज़ु, युआज़ु लफ्ज़ वाज़ से, वाओ आइन ज़वा, वाज़ नसीहत की जाती है, मुदारे मजहूल है, नसीहत की जाती है बही साथ इसके। मन काना जो कोई हो मिन कुम तुम में से, युमिनु बिल्लाही ईमान रखता अल्लाह पर, वल यौमिल आखिर और यौम आखिर पर, ज़ालिकुम ये अज़का, अज़का लफ्ज़ ज़ा का वाव ज्यादा पकीज़ा, बातनी लिहाज से पकीज़ा जो है तज़किया इसी से होता है, इसमें तफजील है, ज्यादा पकीज़ा है लकुम तुम्हारे लिए, व अतहर और जो है अतहर लफ्ज़ तोहारा से, तोहर इसी से तहारत होता है, ज्यादा पाक ज्यादा साफ सुथरा, ज़ाहिरी लिहाज से पकीज़ा, अज़का बातनी लिहाज से पाकीज़ा और अतर ज़ाहिरी लिहाज से ज्यादा पाक साफ और पाकीज़ा है। वल्लाहु और अल्लाह यालम वो जानता है, वो इल्म रखता है, वो अंतुम और तुम ला तालमून तुम इल्म नहीं रखते। ला तालमून लफ्ज़ किससे? तालमून आइन लाम मीम आलिमा से, मुज़ारे ता मुज़ारे की अलामत वाउन जमा के लिए, तालमून तुम जानते हो, ला तालमून तुम नहीं जानते, तुम इल्म नहीं है। फिर देख लेते हैं
वइज़ा तल्लक़्तुमुन्निसा, और जब तुम औरतों को तलाक दे चुको, तलाक दे दो तुम, यानी तलाक, पहली तलाक और उनकी जो है इद्दत गुजर जाए, या दूसरी तलाक और फिर उनकी इद्दत गुजर जाए, निकाह सानी हो सकता है उसके साथ फिर, तो जो है ये तलाक जो है रजई थी, और जो है पहली तलाक और दूसरी, तीसरी तलाक के बाद रुजू का अख्तियार नहीं और ना ही निकाह का अख्तियार है, हत्ता के वो हाल जो है किसी और से निकाह करे। ये पहली और दूसरी तलाक के बाद है। वइज़ा तल्लक़्तुमुन्निसा, और जब तुम तलाक दे चुको औरतों को, फबलगना अजलहुन्ना, फिर वो अपनी इद्दत पूरी कर लें, यानी 3 है वो पूरे करके इद्दत पूरी कर ले और अपने घर चली जाए माँ बाप के, जो है फबलगना अजलहुन्ना, वो अपनी इद्दत पूरी कर लें। फला तादलुहुन्ना, फिर तुम मत रोको उनको, अन ये के यनकिहना अज़वाजहुन्ना, वो अपने शोहरों के साथ जो है वो निकाह कर लें। इज़ा तराज़ऊ बैनहुम, जब वो बाहम आपस में जो है राजी हो, बिल मारूफ, मारूफ तरीके से। अगर किसी आदमी ने औरत को तलाक दे दी, तो तलाक देने के बाद उसने अपनी इद्दत भी पूरी कर ली, और इद्दत पूरी कर उसने रजू नहीं किया, और इद्दत पूरी करके वो अपने माँ बाप के घर चली गई, क्योंकि जो ही इद्दत पूरी हो जाएगी फिर वो उस शोहर के पास नहीं रह सकती, वो उस शोहर के घर से चली जाएगी। जब चली जाएगी, अब फिर अगर जो है वो चाहे औरत और वो पहला खामद वो चाहे कि हम आपस में दोबारा निकाह कर लें, उसके रास्ते में फिर उस औरत के जो है भाई बाप वो रुकावट बन जाते हैं कि इसने पहले ही हमारी जो है बहन को, हमारी बेटी को तंग किया है, अब हम निकाह नहीं करेंगे। लेकिन उनका बाहमी रजामंदी ज़रूरी है। वो औरत निकाह कर सकती है जहाँ और किसी शौहर के भी साथ कर सकती है, लेकिन अगर बाहमी पहला शौहर और ये बीवी औरत जो है आपस में रजामंद हो, तो ये अगर निकाह करना चाहे तो ये निकाह कर सकते हैं, इसमें कोई रुकावट नहीं। उसमें उसके माँ बाप और बहन भाई रुकावट और वली रुकावट ना बने अगर वो बाहम रजामंद हैं। या फिर अगर वो औरत कहीं और शादी करना चाहे किसी और मर्द के साथ, तो पहला शौहर रुकावट ना बने। कई दफ़ा ऐसा होता है कि पहले आदमी ने जिसने तलाक दे दी होती है, तो वो फिर जो है जिद में वो कहता है कि इसकी शादी कहीं और ना हो, रास्त उसकी बुराइयां बयान करता है लोगों के पास। नहीं, तुमने तलाक दे दी है, अब जो है वो अगर और कहीं शादी करना चाहती है तो वो उसका अख्तियार, तुम भी जो है साबका शौहर भी उसके रास्ते में रुकावट ना बने और उसके माँ बाप भी रुकावट न बने। अगर वो पहले शौहर के साथ जो है औरत और वो पहला शौहर आपस में बाहम रजामंद है तो शादी करना चाहे, तो माँ बाप को नहीं चाहिए कि रुकावट बन जाए। और अगर वो कहीं और शादी करना चाहे तो पहले खामद को भी रुकावट नहीं बनना चाहिए कि वो फला तादलूहुन्ना यनकिहना अज़वाजहुन, बस तुम न रुकावट बनो उनके रास्ते में, यनकिहना के वो निकाह कर लें, अज़वाजहुन अपने शौहरों के साथ। यहाँ तो जो है ज्यादातर वो ही, चूंकि मामला जो था माकल बिन यसार की बहन का था, वो राजी थी अपने पहले शौहर के साथ शादी करने के, निकाह करने के लिए, तो अब उसका भाई रुकावट था उसके रास्ते में, माकल बिन यसार, वो कहते थे मैं अब शादी नहीं करूंगा अपनी बहन की। तो अल्लाह ताला ने ये आयत उतार दी कि नहीं, अगर वो शादी करना चाहे तुम रुकावट न डालो उनके रास्ते में। इज़ा तराज़ऊ बैनहुम, जब आप बाहम आपस में रजामंद हो, बिल मारूफ, मारूफ तरीके से वो अगर राजी हों कि हम जो है अब इकट्ठे रहेंगे, तो निकाह की इजाज़त है, फिर दोबारा तुम उसके रास्ते में रुकावट न बनो। ज़ालिका ये युअज़ु बिही, वाज करता है, नसीहत करता है साथ इसके, मन कान मिनकुम युमिनु बिल्लाह, उसको जो ईमान रखता हो अल्लाह पर, वल यौमिल आखिर, यौम आखिर पर। ज़ालिकुम ये अज़का लकुम, ज़्यादा पाकीज़ा तरीका जो है बातनी तरीके से भी, व अतहर और ज़ाहिरी तरीके से भी। क्यों? अगर तुम जो है रोक कर रखोगे, उसकी शादी नहीं करोगे, तो वो फिर घर में कई दफ़ा फसाद भी बर्पा हो जाता है, आपस में लड़ाई होती रहती है। या फिर चूँकि वो शौहर दीदा औरत होती है, वो जो है उसके बुराई में पड़ जाने का भी खतरा है, इसलिए उसकी शादी करने में तुम जो है रुकावट न बनो, वरना जो है अगर जो है चांसेस जो है बुराई में पड़ने के चांसेस भी हैं और घर के अंदर फसाद के भी। ये तुम्हें नहीं पता, अल्लाह को पता है। ये तरीका ज्यादा अज़का, ज्यादा पाकीज़ा तर है, वह अतहर और ज्यादा साफ सुथरा है
कि वो अपने शोहरों के साथ चली जाए, शादी कर लें, अपना जो है जायज़ ताल्लुक काम करें। अगर वो जो है माँ बाप शादी नहीं करते, कई दफ़ा ऐसा भी होता है बिल्कुल अभी शादी हुई होती है तो खावंद अचानक फौत भी हो जाता है, कई दफ़ा तलाक भी हो जाती है, शुरू दिनों में तलाक़ें ज़्यादा होती हैं, और फिर शौहर दीदा औरत जो है वो उसके ज़्यादा गुनाह में पड़ने के इम्कान होते हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया ये ज़्यादा पाकीज़ा तर और साफ़ सुथरा तरीका है जो अल्लाह ताला इसकी नसीहत करता है तुमको, जो अल्लाह और यौम आखिर पर ईमान रखते हैं। वल्लाहु यालमु, अल्लाह जानता है, अल्लाह इल्म रखता है, व अंतुम ला तालमून, और तुम नहीं इल्म रखते। अल्लाह को ज़्यादा इल्म है कि जो है, क्योंकि उसने मर्द को भी बनाया है, औरत को भी बनाया है, दोनों को उसने बनाया है, उसको उनकी जिस्मानी ज़रूरियात का भी पता है और शहवानी ज़रूरियात का भी पता है, और उसे पता है कि जो है कि कौन सा तरीका बेहतर है। तुम जो है वो नहीं जानते, अल्लाह को इसका इल्म है। इसलिए अल्लाह के अहकाम के आगे जो है सर झुका देना चाहिए कि जहाँ अल्लाह का हुक्म आ जाए, अल्लाह के रसूल का हुक्म आ जाए, वहाँ पे जो है इंसान की अपनी मर्जी, अपनी ख्वाहिश, अपनी अना उसके रास्ते में आड़े ना आए। माकल बिन यसार ने जो ही ये आज सुनी, उसने फ़ौरन उसको जाके जो है अपनी बहन का जो पहला शोहर था उसे जाकर बुलाया और अपनी बहन का निकाह उससे कर दिया, और उसने कसम खाई हुई थी और कसम का कफारा भी अदा किया। ये है सहाबा किराम, फ़ौरन अल्लाह का हुक्म जो ही उन्हें मालूम हुआ, उन्होंने फ़ौरन जो है अल्लाह के हुक्म के आगे सर तस्लीम खम कर दिया। हमें भी चाहिए, हमने देखा है कि कई दफ़ा शादियाँ होती हैं, नौजवान लड़कियाँ होती हैं, उनके खामन फौत हो जाते हैं या तलाक दे जाते हैं, लोग फिर शादी नहीं उनकी करते कि हमारी नाक कट जाएगी, जो है अगर हमने दोबारा शादी की तो। बहुत सारी बरादरियों में ये रिवाज है कि वो दोबारा शादी नहीं करते, वो सारी उम्र फिर लड़कियाँ घरों में बैठी ऐसी गुजार देती हैं। अल्लाह ताला ने एक फितरी तकाजे रखे हुए हैं, उनको जो है अल्लाह ताला ने ये कानून भी कुरान में दिया हुआ है कि दोबारा शादी करना कोई जुर्म नहीं है। इसीलिए आज जो है मुसलमानों के अंदर बेशुमार औरतें जो है बगैर शादी के हैं, और बहुत सारी बेवा औरतें बैठी हैं, उनकी दोबारा शादी नहीं होती। अल्लाह ताला कुरान जी समझ कर पढ़ने की तौफीक दे और इस पर अमल करने की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलाग।